अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। वन्दिनन्ताद्भुतैश्वर्यं श्रीचैतन्य महाप्रभुं नीचोऽपि यत्प्रसादात् स्यात् भक्तिशास्त्र प्रवर्तकः। तो हम लोग भक्ति जो कि अभिधेय है उसके तत्व के बारे में, भक्ति की विधि के बारे में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से सुन रहे हैं। हम लोग ने सुना था कि भक्ति के लिए क्या लाभकारी है, किसी को याद है? सत्संग। हाँ, सत्संग था। उससे पहले बात हुआ था कि भक्ति भक्तों के संग के द्वारा ही जागृत होती है। श्रद्धा रतित भक्ति अनुक्रमिष्यति। और ये भी बताया गया, ये था अन्वय सीधा, यानी ये करना है और क्या नहीं करना है, अभक्तों का संग नहीं करना है। और अभक्त में भी वर्णन हुआ था कि स्त्री संगी है, स्त्री में आसक्त है। क्रीड़ा मृगेशु, जो स्त्री के हाथ में एक क्रीड़ा मृग के समान है, कठपुतली के समान है, ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं करना है। मैं उदाहरण देना भूल गया था। एक जब मैं काम करता था एनटीपीसी में, काम नहीं करता था मैं जब था, देखिए हम शासन पे झूठ नहीं बोल सकते, काम तो कभी नहीं किया वहाँ। लैपटॉप का लोन जुटा रहे थे, लेकिन थे जब तो कुछ 2-3 पुस्तकें दी, जन्म का जीवन का स्रोत जीवन, ऐसे प्रभुपाद जी की पुस्तक अपने सीनियर को दी और अगले दिन ही बेचारा डर के मारे वापस कर लिया। कहता क्यों? कह रही हमारी मिसेज कह रही नहीं ये सब नहीं पढ़ना है। अब समझ में आ रहा, इतना बंधन में नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। एक बार महाराज बता रहे थे, कह रहे थे कि एक व्यक्ति बोला महाराज अब हम इस मंदिर में नहीं आ पाएंगे, बिहार में कोई होंगे मंदिर? तो क्यों भाई? वो हमने अपनी पत्नी को वचन दे दिया है कि हम इस मंदिर में नहीं जाएंगे। तो फिर दूसरी जगह दूसरा मंदिर खुल गया तो महाराज बोले यहाँ आ सकते ना, यहाँ का तो वचन नहीं देना। तो इस प्रकार से लोग आसक्त हो जाते हैं जगत में। तो ऐसे व्यक्तियों का, और ये केवल पत्नी से आसक्त है वो बात नहीं है, और भी खतरनाक लोग हैं जो समझ रहे हैं गलत तरह से संग में पड़े हैं, उसमें आसक्त है, वो तो और डेंजरस है। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस पे जरा थोड़ा सा विचार करने वाली बात है भाई, ये जो हमारे हीरो हैं फिल्मों के, ये कैसे, तो बड़े अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी होंगे मुझे लगता है, और हीरोइन तो एकदम पतिव्रता स्त्री होंगी। हर बार हीरो एक नई हीरोइन के संग आ रहा है, तो आप बताइए कि असत्संगी हुआ कि नहीं, है ना? और जब हम उसको देख रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए सभी लोग डिवोटी ही इस प्रवचन को नहीं सुन रहे हैं, कोई भी सुन सकता है। जब उसको देख रहे तो अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, कितना सुंदर हैंडसम लग रहा है, इसके अंदर देखो हर बार एक नई सुंदर स्त्री आ जाती है ऐसे करके। अब भले हमको मिले नहीं मिले, लेकिन हमारे हृदय में वो एप्रिसिएशन तो आ जाएगा ना, अनुमोदन कहते हैं इसको, तो वो सब गुण हमारे हृदय में भी आने लग जाएगी, एटलीस्ट एस्पिरेशन तो आने लग जाएगी। नहीं तो आप कभी देखते नहीं कि जितने भी नए फैशन है वो आते कहाँ से? कभी सोचा नहीं आपने? मैं तो कभी बहुत बार देखा, रिसर्च करता ये दाढ़ी क्यों बढ़ाने लगे? हमारे जमाने में तो दाढ़ी हम लोग नहीं बढ़ाते थे, अब सब दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हैं? तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि लोग देख देख करके, देखने मात्र से कितना असत्संग हो रहा है ये देख रहे हैं आप। अरे अभक्तों को छोड़ दीजिए, भक्त हम नाम नहीं रख रहे हैं, आप जानते हैं, वो दाढ़ी बढ़ाने लग गए। क्यों बढ़ा रहे हो? कहते मैच्योर लगते हैं। उन्होंने कहा मैच्योर होगे कब? खाली दिखना चाहते हो मैच्योर? सिंह साहब उन्हें कोई आलोक प्राप्त नहीं हुआ कि भक्ति का आलोक में क्या करना चाहिए? खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो यही बात बोल रहे हैं कि, और आप सब जानते हैं कालिया कृष्णदास साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ था और वह भी बह गया। भट्टाहारियों ने स्त्रियों दिखा करके उसको खींच लिया। ये प्रभुपाद जी बड़ा अद्भुत वहां बोलते हैं कि भगवान, कैन यू इमेजिन द डेप्थ ऑफ असत्संग, द इन्फ्लुएंस? आपकी बगल में भगवान है, और बगल में भगवान ही नहीं है, आप उनकी सेवा में लगे हैं। चैतन्य महाप्रभु की पर्सनल सेवा में लगा हुआ है काला कृष्णदास, और फिर भी माया खींच के ले गई। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट बोल रहे हैं वहां पे, आप देखिएगा, इसे पढ़ाने का मन करता है, पढ़ाऊंगा भी, कि यदि व्यक्ति का खुद का डिटर्मिनेशन नहीं है तो गुरुजी और कृष्ण भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बगल में होते हुए भी व्यक्ति बह जाएगा। तो खुद का भी संकल्प होता है। इसको दूसरी तरह, ये मेरे शब्द नहीं, आप मैं आपको तात्पर्य में दिखाऊंगा, आप लोग अगर पूरा वीडियो देखेंगे, मतलब सारे वीडियो देखेंगे सीसी के, हिल जाएंगे आप। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि उसकी शिखा थी, तो शिखा से बड़ा इंटरेस्टिंग है। महाप्रभु जाते हैं, कहते हैं
उनको पता है कि कैसे सन्यासी हैं जो स्त्रियां रखते हैं, फिर भी कहते हैं देखिए मैं भी सन्यासी हूँ और आप भी सन्यासी हैं, आप मेरे इस सेवक को क्यों ले लिए? तो तुरंत वो सारे हथियार निकाल लेते हैं, फिर महाप्रभु की इच्छा से वो हथियार उनके हाथ से छूट जाते हैं और उन्हीं को काटना चालू कर देते हैं। और फिर काला कृष्णदास को पकड़ कर ले आते हैं। पता है क्यों पकड़ कर के आते हैं? क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु के सेवक है, वो दूसरे की संपत्ति है। इसीलिए गुरु की शरण में जरूर जाना चाहिए कि पकड़ के लाएंगे वो भी चुटिया से, चूली धरे आनी, उसे चूली कहते हैं, चुटिया, चुटिया पकड़ खींच के लेके आते। ऐसे भक्त लोग बता रहे हैं कि वस्तुतः हमारी स्थिति तो ऐसी है कि जैसे क्लिफ होता है ना, क्लिफ पहाड़, उसके एंड में खड़े हुए हैं, कभी भी नीचे गिर जाएंगे। गुरुजी और कृष्ण चुटिया से पकड़े हुए हैं तो थोड़ा सा हम लोग होल्ड किए, नहीं तो धम से गिर जाएंगे। माया और स्पेशली कलयुग बहुत शक्तिशाली। तो हम खाली ये बात क्यों मैंने कोट किया, ताकि समझिए कि असत्संग का कितना खतरनाक प्रभाव है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के साथ वह महाप्रभु जो सारे प्रेम के भाव उत्पन्न कर रहे हैं, सब कुछ प्रकट कर रहे हैं, फिर भी व्यक्ति पतन उसका हो सकता है। तो एक बात बोल के आगे हम शुरू करते हैं कि जिसका अपना खुद का विवेक नहीं है, उसको ब्रह्मा जी भी आकर ज्ञान देंगे समझ में नहीं आएगा। हाँ, ऐसे कुछ शास्त्र किम करिश करोति कर, जो खुद मतलब कुछ खुद की भी प्रज्ञा होनी चाहिए। तो अब ये सब बातें क्यों बोली जा रही हैं, शिक्षा दी जा रही है ताकि व्यक्ति अपना विवेक का निर्माण करे और गलत लोगों का संग नहीं करे। भक्ति से च्युत होने का एकमात्र कारण है असत्संग, इसीलिए महाप्रभु ने कहा असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार। अब उसी को बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति गलत संग करता है तो वो किससे उसकी तुलना की जा रही है। मेरे पीछे बोली संस्कृत का श्लोक है, वरम हुत वह ज्वाला, वरम हुत वह ज्वाला, पंचरात्र व्यवस्थिति, पंजरात्र व्यवस्थिति, न शौरी चिंता विमुख, न शौरी चिंता विमुख, जन संवास वैश्यसम, जन संवास वैश्यसम। पिंजरे के भीतर पंचरात्र, अब जब कि हम स्पेलिंग मिस्टेक अब छोड़, ध्यान मत दीजिए, हमारे एडिटर्स को माफ कर रहे हैं अभी। पिंजरे के भीतर बंदी होने तथा जलती अग्नि के द्वारा घिरे जाने जैसे कष्टों को सहन कर लेना कृष्ण भावना से विहीन लोगों की संगति करने से श्रेयस्कर है। ऐसी संगति महान विपदापूर्ण है। हरे कृष्णा, वेलकम वेलकम, प्लीज कम। अब आप ये देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति पिंजरे के अंदर बंदी हो और सब तरफ अग्नि हो, फिर भी केवल शरीर को कष्ट होगा, चेतना दूषित नहीं होगी। इसमें को ऐसे समझिए, मैंने सुना है, शायद गौरांग प्रभु बता रहे थे ना, कौन बता रहा था कि डिवोटी इज नॉट अफ्रेड ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बट ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। गौरांग प्रभु बता रहे, माइंड डिस्ट्रैक्शन है, माइंड डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि देखिए शरीर समाप्त तो हो ही रहा है, आपको ये पता चल रहा है ये बात, हम लोग हर क्षण मर रहे हैं, तो वो तो कोई घबराने की बात नहीं है। मेक सेंस? कहाँ गया वो बचपन वाला शरीर? खत्म हो गया, वो तो चला गया, देहांतर हो गया, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मन दूषित हो गया, मन भगवान से विमुख हो गया, तो अब आगे कितने जन्म हमको भोगने पड़ेंगे तो उसकी कोई गणना नहीं है। मैं देखिए इसलिए डरता हूँ, आज भी मैं बीच बीच में थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ तो बोल देता हूँ, आई डोंट वांट टू लूज एनीवन ऑफ यू। इज नॉट जस्ट सिंपली अ मैटर ऑफ स्पीकिंग समथिंग, आई एक्चुअली फील, क्योंकि मैंने कितने अच्छे भक्तों को रियली जो एक जगह बैठ के 16 माला करते थे एकदम माया में बहते हुए देखा है, इस बात को न समझते हुए कि भक्तों का संग कितना जरूरी है। कल भी एक बात को डांट रहे थे, ए क्लास में क्यों नहीं आया, झूठ बोलता है, सेवा ही वो सोचेगा कि मैं बहुत कठोर हूँ, जो कि मैं हूँ, लेकिन मुद्दा ये है कि मैंने उस व्यक्ति को पहले यहाँ से भागते हुए देखा घर, और अगर कथा नहीं श्रवण करेंगे तो फिर भाग जाएंगे। मैं आपको कल बता रहा था, मेरे ही गुरु भाई जो मुझसे पहले ब्राह्मण इनिशिएटेड थे, जहां तक मैं स्मरण आ रहा है, क्योंकि मैं ब्राह्मण इनिशिएशन लेने के लिए गया था, तब वो वहां पे थे, वो ऐसी बातें पूछ रहे थे मेरे से कि क्या हम इसी जन्म भगवान के पास चले जाएंगे, ये वो। ये मत सोच लीजिए केवल दीक्षा लेने मात्र से हम बस शुद्ध हो गए और हमारा कुछ नहीं, नियमित रूप से श्रवण करना पड़ेगा। नियमित मीन्स एवरी डे। आज कौन ब्रेकफास्ट खा के नहीं आया यहाँ पे? एक, अरे आप तो खाते नहीं, आप नहीं, मैं उनके पूछ रहा हूँ, प्राय आप अगर ब्रेकफास्ट एक दिन नहीं खाए होते तो कितना अजीब सा लगता ना, नहीं लगता है? लगता, सबको लगता है, मुझे भी लगता है। तो ये, और उसके अलावा आपने कभी, अच्छा एक मैं ऐसे प्रश्न कर रहा हूँ, देखो ये श्लोक तो लिखा है, आप लोग जब उसको जीवन में घटित होता हुआ देखेंगे ना, तब आपको विश्वास होगा। आपने महसूस किया है कि कुछ लोग ऐसी नेगेटिव एनर्जी वाले होते हैं, उनसे बैठ जाइए तो आपको लगेगा आज हमने क्या कर दिया, हमने कौन सा अपराध कर दिया, इनके संग बैठ गए।
मैं भक्तों की बात तो खैर नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी भक्त भी ऐसे होते हैं नेगेटिव बोलने वाले, लेकिन है ना ऐसे कुछ लोग का ऐसा ऑरा होता है, और आप जानते हैं ऐसा नेगेटिव एनर्जी होती है कि आप पास जाएंगे तो आपको कठिनाई होती है। और जो व्यक्ति, आपको लगता है सब लोग कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, बिफोर वी गो फर्दर, जो व्यक्ति कृष्ण का स्मरण कर रहा है उसके पास जाने से बहुत प्रभाव होता है। मैं कई बार क्लास में बता चुका हूँ, मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव हुआ है परम पूज्य लोकनाथ महाराज के साथ। मैं परम सुंदर प्रभु के साथ में कुछ उनसे बात करने के लिए कि उसको आश्रम में रहना है कि नहीं रहना, एकदम पास में गया था मैं, जितना पास संभव हो सके, मतलब जैसे मैं महाराज यहाँ बैठे हैं तो इतना पास, एंड यू कैन फील समथिंग डिफरेंट इज देयर बिकॉज इज कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरिंग कृष्ण। तो जो व्यक्ति, कितने लोग, हम तो प्रभुपाद से डायरेक्ट तो नहीं मिले हैं, तो प्रभुपाद जी के कितने सारे शिष्य बोलते हैं प्रभुपाद जी के पास जाने मात्र से वो अपने को शुद्ध अनुभव करते थे। और इसी का नेगेटिव भी होता है, उल्टा भी ले लीजिए, जो लोग हमेशा ही माया के बारे में सोच रहे हैं, पैसे के बारे में सोच रहे हैं, धन के बारे में, और जो स्त्री इत्यादि के बारे में सोच रहे हैं, उनके निकट जाने मात्र से हम अशुद्ध हो सकते हैं, हमारी चेतना चेतना चेंज हो सकती है। हाँ, बहुत अंतर पड़ता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसी संगति नहीं करनी चाहिए। इसीलिए देखिए प्राय लोग घर जाकर के भक्ति में उत्साह से कम हो जाते हैं, मगर अगर घर वाले भक्त नहीं है तो आपने महसूस किया घर जाकर के जो एक रेजिस्टेंस है भक्ति के प्रति वो और बढ़ जाता है। मेरा मतलब जब आपके घर में कोई भक्त ना हो, भक्त है सब लोग तो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन एक फ्लो आपने देखा है भक्तों के संग जब करते हैं, कुछ भक्ति करते हैं, फ्लो की तरह सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बिल्कुल भगवान से विमुख व्यक्ति है, उसका संग से अच्छा है कि व्यक्ति पिंजरे में बंद कर ले। तो ये सब बातें क्यों बोली गई जरा बताइए, इतना गंभीर श्लोक क्यों बोला गया है? यह समझाने के लिए कि असत संग कितना खतरनाक है हमारी भक्ति के लिए। अब इसका अर्थ ये नहीं कि पिंजरे में बंद करना है अपने आप को, लेकिन ये कहने का आशय समझ लेना चाहिए। और हम भोले भाले डिवोटी सोचते हैं कि हम संग करेंगे किसी व्यक्ति का और कुछ नहीं होगा। पहली बात, हम जान रहे हैं कि वो भक्त नहीं है और हम बारंबार संग करना चाहते हैं, कुछ हुआ नहीं तभी तो जा रहे ना, कुछ नहीं हुआ तभी तो जा रहे ना उसके पास। मेरी भाषा समझ में आई? आप जान रहे हो कि वो कृष्ण के बारे में नहीं बोलेगा, है ना, और मैं कृष्ण के बारे में बोलूंगा तो वो भाग जाएगा, जैसे ऑल आउट से मच्छर भाग जाता है, और फिर भी हम जा रहे हैं। तो अब बताइए कुछ ऑलरेडी प्रभाव हो गया कि नहीं, डैमेज हो गया कि नहीं? मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, जब व्यक्ति कुछ बोलता है, जिस चीज के प्रति उसकी रुचि है, जो श्रद्धा है, वो कान के द्वारा हमारे हृदय में स्थानांतरित हो जाती है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मेरे जीवन में स्वयं घटित हुआ। सामने की बात नहीं थी, केवल फोन की बात थी। आईआईटी के हमारे एक सीनियर दूसरे मेरे जूनियर के बारे में बोल रहे थे कि वो ऑक्सफोर्ड चला गया है और वो पढ़ रहा है पीएचडी, और एकदम से सटल रूप से मेरे हृदय में इच्छा आ गई, अरे मैं भी तो कर सकता था। सिंह हाउ, मैं तो बड़ी मासूमियत से बात करता हूँ, भक्त ही हैं, ये भी नहीं कि भक्त नहीं, बट ही हैड दैट एप्रिसिएशन ऑफ बिकमिंग समबडी इन, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ बन गया है तो उसके प्रति एप्रिसिएशन था। मैं अब उनकी ड्यू रिस्पेक्ट जो भी था, नथिंग ऑफ एनी वैल्यू। वो कचरा पढ़ने के लिए कौन जाएगा व्यक्ति, अब कोई उसको स्यू कर सकता है हमको, लेकिन वो कचरा ही है, टोटल अज्ञान है, क्या कर लेगा जरा बताइए वहां जाकर। अगर साधु के हृदय में जरा सी भी ग्लानी आ गई ना कि कोई भौतिकतावाद में आगे बढ़ा हुआ है और मैं अपना समय व्यर्थ कर रहा हूं, हो गया काम से। हम सबसे खुश हैं, हम यार कन्विंस्ड के सबसे खुश हैं भी और खुश भी हैं, कन्विंस्ड हैं इसके बारे में। एक बूंद भी ग्लानि नहीं आनी चाहिए कि हमने जो है माया को त्याग कर कुछ गलत किया। ये सब चीजें प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। और जब हम भक्तों का संग करेंगे तो ये बात आ ही जाएगी, अरे कहाँ 2 घंटा जब करता, इससे अच्छा तो मैं कुछ पढ़ लेता, कुछ कर लेता। और बार बार यही बोलते ना, ये क्या कर रहे हो हरे कृष्णा, से क्या मिलेगा तुम्हें करके? क्या ये शब्द आपने सुने नहीं है? और फिर देखिए हृदय में कैसे आपकी गुदगुदी होती है, हाँ ये क्या कर रहा हूं मैं। और साधु लोग बिल्कुल उसका उल्टा, सेम टू सेम प्रीचिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुम्हारे पैसे क्या, पैसे लेके जाएगी, मरेगी तू, बोलेंगे कि ना से तू मर जाएगा भाई, पैसे तो आज नहीं मर सकते हो तुम, तुम्हारा पैसा क्या करेगा बताओ। देख रहे हो ना तुम्हारे घर में जो बीमार है वो पैसा तुमको, उसको पैसे से सुख नहीं मिल रहा है, पैसे से शुद्ध नहीं हो रहे हैं। हम लोग भी ऐसे प्रीचिंग करते हैं, क्या हो जाएगा? दोनों पार्टी एक ही तरह से प्रीचिंग कर रही है। माया वाली पार्टी करती है कृष्ण की भक्ति करोगे तो क्या हो जाएगा, और कृष्ण की भक्ति करने वाले क्या बोलते हैं, तुम माया की सेवा करके तुमको मिला क्या आज तक। दोनों सेम प्रीचिंग करते हैं। ओनली बात यह है कि कृष्ण की भक्ति करने वाले सही बोल रहे हैं।
लेकिन अब देखिए, मैं कितनी बार बोलूं, किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा हूं, ये बस देख लीजिएगा कि जरा सा रॉन्ग एसोसिएशन, यू विल मेक रॉन्ग चॉइसेस एंड वी कैन डिफ्लेक्ट अ लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस अवे फ्रॉम भक्ति। तो ये स्वयं ये उदाहरण कात्यायन संहिता से। आपको पता है, जो व्यक्ति तिलक मात्र देख रहा है, वैष्णव तिलक, आदि पुरुष प्रभु कोट कर रहे थे, उसके 60,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। कैन यू सी द वैल्यू ऑफ एसोसिएटिंग विद डिवोटी? आप में से कितने लोगों ने इस तिलक को देखा था जो लगे हुए हमारे माथे के ऊपर? इस्कॉन में आने से पहले एक व्यक्ति हाथ खड़ा कीजिए। आपने देखा था इस्कॉन में आने से पहले? हाँ, एक दो लोगों ने। आपने देखा था इस्कॉन डिवोटीज को? देखा, इस्कॉन डिवोटी को देखा होगा ना आपने? अरे भाई, तो आपने इस्कॉन डिवोटी को ही तो देखा ना। इस्कॉन डिवोटी के अलावा कौन लगा रहा है, जरा बताइए, जो दिख रहा होगा सर। बहुत रेयर है, बहुत रेयर, और उसमें भी कोई नियम पालन करने वाला तो और भी कठिन। ठीक है, तो भक्तों का संग करना चाहिए। माँ दाक्षी ही क्षीण पुण्यान क्वचिदपि भगवत भक्ति हीनान मनुष्यान। क्या लिखा है? जो लोग कृष्ण भावनामृत से विहीन होने के कारण पुण्य कर्मों से रहित हैं, उनको देखना तक नहीं चाहिए था। अरे भाई, अब चलेंगे कैसे? तो आप समझ रहे हैं कि मतलब, ठीक है, कहाँ एक लिखा हुआ, कोई व्यक्ति बोला कि किसी ऐसे वैष्णव अपराधी का जो भी, मतलब भक्त को दर्शन कर लो तो गंगा जी में स्नान करना चाहिए तुरंत कपड़े सहित। कहीं तो महाराज बोल रहे थे, बोले भाई अब ऐसे तो हम चलते हो, कैसे करें? तो कह रहे गंगा जी का जल ले लो और फुसफुस करते रहो उससे। ठीक है, लेकिन प्रभाव होता है। अच्छा, एक छोटा सा बात देखिए, हम लोग प्राय तो सभी लोग कृष्ण हल में प्रसाद पा के आए थे। आप अकेले प्रसाद पाइए रूम में, और भक्तों के संग प्रसाद भी पाइए तो कितना आनंद आता है। आप लोग यहाँ पे भी ले रहे होंगे प्रसाद, ऐसे रूम पे आप कल एक्सपेरिमेंट करना, मैं हम अलाउ कर देंगे, अपनी प्लेट लेके आ जाना और रूम में जाके चुप चुप खाते रहिए, और यहाँ भक्तों के संग बैठ करके प्रसाद खाइए, कितना आनंद होता है। मैं देखा, अपने गुरु महाराज को देखा, और महाराज है नहीं 15 मिनट में खा लेते हैं आराम से, भक्तों से, अपने गुरु भाई हैं उनसे बैठ करके बात करके बड़े हंसते हुए, बड़े बड़े प्रेम से प्रसाद पाते हैं। ये तो मैंने आंखों से देखा है पुण्य यात्रा में। तो ये समझ ना, एसोसिएशन हर जगह अच्छा लगता है व्यक्ति को, हर जगह उसका प्रभाव होता है। तो अब यहाँ पे अगला श्लोक है, विसंग बोलिए। एत सब छाड़ियार वर्णाश्रम धर्मा अकिंचन हयालय कृष्ण का शरण। एत सब छाड़ी, ये सब छोड़ करके छोड़ करके, क्या छोड़ करके? असत्संग त्याग करके, और वर्णाश्रम धर्म, और वर्णाश्रम धर्म को भी छोड़ करके। ये क्या मतलब हुआ? अब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। कोई भाई चलो अधर्म छोड़ दिया, असत्संग त्याग दिया, अब धर्म भी छोड़ दें? इसका अर्थ देखिए है कि जो भक्त है वर्णाश्रम में ऑपरेट जरूर कर रहा है, लेकिन वर्णाश्रम पे श्रद्धा नहीं है। वो ये नहीं सोच रहा है कि वर्णाश्रम के द्वारा मुझे जीवन की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। डज इट मीन, उसको सेंस बन रहा है आपका? वर्णाश्रम, अब ये बताइए, क्या प्रहलाद महाराज एक प्रॉपर राजा की तरह कार्य नहीं किए? क्या अर्जुन राज्य के राजा नहीं किए, क्षत्रिय की तरह कार्य नहीं किए? युधिष्ठिर महाराज बताइए, क्या ये सब शुद्ध भक्त हैं कि नहीं? क्या द्रौपदी ने अपने पतियों की सेवा नहीं करी? या सुभद्रा माता जी खाना नहीं बनाती थी? मेक सेंस? फ्रेमवर्क भले वर्णाश्रम का है, भाई स्त्री है पुरुष है, वह तो उसी फ्रेमवर्क में कार्य करना ही होगा जब तक जगत में है, लेकिन आश्रय वर्णाश्रम का नहीं ले रहे हैं, आश्रय भगवान की भक्ति कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा आश्रय वाली बात देखिए। आश्रय का मतलब होता है कि भाई जैसे मैं ये कुछ कर, मैं इस कार का आश्रय ले रहा हूं, ये कार मुझे वहां पहुंचा देगी, तो ये आश्रय लेना हुआ ना। इस किसी साधन का हम आश्रय लेते हैं, मीन्स वी टेक शेल्टर ऑफ अ मीन्स बाय विच विल रीच आवर गोल। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, भाई वर्णाश्रम के जो कर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति जब करो बहुत बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन अपने जो धर्म है ब्राह्मण के क्षत्रिय की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये यही करना है, बस भक्ति करो या नहीं करो मतलब नहीं। लेकिन आप सुन चुके हैं, अतः पुंभी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठ तस् धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उसका उद्देश्य है कृष्ण की को संतुष्ट करना। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतामपति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च। तो ठीक है, व्यक्ति वर्णाश्रम के घेरे में रहे, दायरे में रहे, फ्रेमवर्क में रहे, लेकिन उसे क्लियर रहना चाहिए कि चार चीजें करनी है। भगवान के बारे में सुनना है, सुनने के बाद बोलना है, सुनने के बाद बोलना है, अपने मन से नहीं बोलना है। इसीलिए सबसे पहले बोला है श्रोतव्य, सुनो अच्छे से फिर बोलना।
उसके बाद भगवान के बारे में बोलना है, बोलेंगे तो स्मरण होगा ही, और पूजा करनी। डज इट मेक सेंस? अकिंचन हय्यालय्य कृष्णेक शरण, एकमात्र कृष्ण की ही शरण व्यक्ति को लेनी होती है। मनुष्य को बुरी संगति त्याग कर तथा चारों वर्गों और चारों आश्रम के विधानों की भी उपेक्षा करके बिना किसी दुविधा के पूर्ण विश्वास के साथ भगवान कृष्ण की एकमात्र शरण ग्रहण करनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य को सभी भौतिक आसक्ति को त्याग करना चाहिए। अच्छा, एक फिनिश हो गया, इसका पार्ट 3 भी है क्या? ओ हाँ, सरप्राइज आगे। अच्छा, मेरा वो जूम माउस रुक गया था। धन्यवाद। ये थोड़ा समझने वाली बात है। असत्संग त्याग ये हमारे लिए खराब है, इसमें तो कोई समझने वाली बात नहीं, समझ में आ रहा है। वर्णाश्रम धर्म का भी त्याग करना या उसकी उपेक्षा करना, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हम इसको पहले भी बोल चुके हैं, जीव कोई ना तो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, और ना ही वह स्त्री पुरुष आदि कुछ भी है। ये एक उपाधि है। उपाधि मतलब जिसके द्वारा किसी को आइडेंटिफाई करते हैं। ये क्या है? माउस है। वो कैट भी बोल सकते थे, नहीं बोल सकते थे ऐसे तो क्या है? आप कैट भी बोल सकते थे, आप टोमू भी बोल सकते थे, और मोंटू भी बोल सकते थे, कुछ भी, गोलू बोल सकते हैं, कुछ भी। सरप्राइजिंग बात है ना, आपको बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है ना कि जिनको हम स्त्री बोल रहे हैं उनको पुरुष बोल सकते थे, और जिनको पुरुष बोल रहे हैं उनको स्त्री बोल सकते थे। कुछ हिल रहा है, बात हिल रही, हिलाने वाली लग रही ना। जिन लोगों को आप स्त्री बोल रहे हो उनको पुरुष भी के रूप में आइडेंटिफाई किया जा सकता था, शब्द की बात है। और जिनको पुरुष बोल रहे हैं उनको स्त्री। कार्य व्यक्ति को वही करने होते जो कर रहा है, लेकिन नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। आपको याद है ना, नाम रूपाभ्याम, नाम और रूपों की रचना भगवान करते हैं जगत में। जब सृष्टि का प्रलय हो जाती है तो ना किसी के पास नाम है ना कोई रूप है। प्रथम स्कंद भागवत। कौन बोल रही थी? माँ हस्तिनापुर की स्त्रियां बोल रही थी। अब कोई जीव जो उपाधि से ग्रसित है, उसको बोलो कि तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, तो कंफ्यूज आएगा। तो मैं हूं क्या और मैं करूं क्या? मैं कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं तो नहीं कह सकते। ये बात समझ में आ रही कि वर्णाश्रम धर्म की क्यों व्यवस्था की गई है? क्योंकि हम अपनी इस उपाधि से बहुत पहचान करते हैं, जरूरत से ज्यादा। तो अब ये झूठ है ना कि मैं ये पुरुष हूं, लेकिन इसी झूठ का सहारा लेकर के शास्त्र बोलता है कि तुम पुरुष हो, तुमको ये धर्म करना चाहिए। कुछ क्लिक कर रहा है? बात नहीं समझ आ रही? तुम स्त्री हो, तुम्हारा ये धर्म है। ये बात कुछ पिक कर पा रहे हैं आप लोग? अगर अभी बोल दी जाए कि नहीं आप स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो फिर हम करें क्या? तो एक फ्रेमवर्क चाहिए ना अपने को। और महाराज को समझा रहे थे जैसे नदी पार करनी है, तो नदी पार करना मुख्य उद्देश्य है, लेकिन नदी के संग भी कुछ बहना पड़ता है। समझ रहे हैं बात को? तो जब मैं चैट को ऑफ कर दे रहा हूं क्योंकि कोई आतंकवादी फिर से आ गए, समझ गए ना? we'll have if the questions are there we'll take it at the end anyhow। आप लोग तो म्यूटेड ही हैं, तो आप लोगों को बोलने का मौका एंड में ही मिलता है, तो चैट को ऑफ रखना चाहिए। हाँ, तो हम नदी की बहाव की बात कर रहे थे। तो अब ऐसा नहीं है कि हम तुरंत ही अपने आइडेंटिफिकेशन को छोड़ सकते हैं। छोड़ सकता है कोई? बताइए। अब देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब देखिए इसमें करना क्या है। करना ये है कि ठीक है, हम वर्णाश्रम के धर्म के अनुसार जो भी कार्य कर रहे हैं, मालिक की पत्नी है, जो कुछ भी वो करे, लेकिन उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल इन कर्मों को करने मात्र से मैं सिद्धि की प्राप्ति कर लूंगा। डज इट मेक सेंस? मैं भगवान का अंश हूं, अब जो शरीर मिला है उसके अनुसार हम सेवा करेंगे, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। क्या सभी लोग भागवत नहीं सुन सकते? क्या सभी लोग भागवत को बोल नहीं सकते? जो पढ़ा है वो डिस्कस नहीं कर सकते? क्या कृष्ण का स्मरण करने में कोई उपाधि की दिक्कत है? भक्ति में उपाधि की कोई लिमिटेशन नहीं है।
मैं इसलिए थोड़ा स्लो जा रहा हूँ ताकि थोड़े दिमाग में घुस जाए। कई बार जब बोलते हैं ना स्त्री ये है वो है, तो लोग सोचते हैं कि भक्ति में भी कुछ कमी आ जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या सभी लोग हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं कर सकते? तो बेसिकली जो भगवान का अगला श्लोक है कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म को पालन ही नहीं करेगा। वो कर रहा है लेकिन उसका आश्रय नहीं ले रहा। ये हम पहली बार नहीं बोल रहे, गीता में कई बार बोल चुके हैं। इसे कहते हैं परिनिष्ठ भक्त। वो वर्णाश्रम का पालन करता है ताकि समाज में एक उदाहरण उपस्थित हो जाए, लेकिन वो शरण उसकी नहीं ले रहा है। शरण ले रहा है भगवान की भक्ति की, जिसके द्वारा वो सिद्ध होगा। इज इट टू सटल या समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये किसने बोले हैं? भगवान श्री कृष्ण ने। सभी धर्मों को त्याग कर, परित्यज्य मतलब बहुत अच्छे से त्याग कर, माम एकम शरणम भजा, मेरी एकमात्र मेरी ही शरण में आओ। अरे तो भाई सब धर्मों को त्याग दूंगा तो त्यागने से पाप लग सकता है। तो कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों से मोक्षयिष्यामि, मैं स्वयं तुमको मुक्त कर दूंगा। माँ शुचः, शोक मत करो। शोक का मतलब समझ रहे हैं? शोक क्यों करेगा? अरे हाय वो हम धर्म नहीं किए, कितना नुकसान हो गया, हमसे तो सिद्धि मिल जाती। ये शोक करने की जरूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि भगवत गीता में बारंबार भगवान इस बात को बोलते हैं, शोक मत करो, क्योंकि ये हमारा स्वरूप लक्षण है। बद्ध जीव का स्वरूप लक्षण, जीव का नहीं, बद्ध जीव का। शोक बहुत करता है। हाय ये नहीं मिला, हाय ये कर लेता, हाय वो हो जाता। ये ग्लानि जीव को हमेशा बनी ही रहती है। तो एक तो ये बात है। और इस पे परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज का बड़ा सुंदर उक्ति है। कहते हैं देखो भाई, यहाँ भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि पाप छोड़ के आओ, कह रहे हैं देखो धर्म छोड़ो, पाप मैं छुड़ा दूंगा। धर्म तुम धर्म छोड़ दो और मैं पाप छुड़वा दूंगा। और एक और बात महाराज बता रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की, देखिए बहुत बार व्यक्ति चाहता है, भक्त की बात कर रहा हूं, कि पाप छूट जाए, लेकिन छूटता नहीं। तो भगवान यहाँ दिखा रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, पाप प्रवृत्ति है जो भी पाप है वो मैं छुड़ा दूंगा। और आप अब इसकी टीका तो हम लोग गीता में पढ़ चुके हैं। एक सिंपल सी बात मैं बोलना चाहता हूँ। भगवान की शरण में जाने का अर्थ है भगवान की भक्ति की शरण में जाना, भक्ति के प्रोसेस की शरण लेना। क्यों? क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं उनकी रक्षा भगवान करते हैं। ठीक। और भक्ति की शरण, भक्ति देवी की शरण में जाने का मतलब है कि जो हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए अनुकूल हो उसको ग्रहण करना, और जो भक्ति को प्रतिकूल हो उसको रिजेक्ट करना। ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स है। उसके बाद बाकी तो है ही, भगवान हमारे शरण है, एकमात्र शरण, इत्यादि इत्यादि। तो आप फॉलो कर पा रहे हैं कि हमारी भक्ति की विधि में करना क्या है। महाप्रभु भी सन्यासी थे और सन्यास के नियम को बहुत गंभीरता से पालन करते थे, और उनके अन्य भी गृहस्थ भक्त भी गृहस्थ का आश्रम का पालन करते थे। लेकिन शरण किसकी ले रहे हैं? भगवान की भक्ति की। देखिए ये सब चीजें खाली सुन करके छोड़ने वाली नहीं है, ये सब कुछ बड़ी प्रैक्टिकल है। अब क्या माता जी लोग घर में खाना नहीं बनाएंगे बच्चों के लिए, या पति की सेवा नहीं करेंगे, या और कोई कार्य वो नहीं करेंगे क्या? नहीं, हम तो कृष्ण की शरण में हैं। या मान लो प्रभु जी लोग हैं तो क्या नौकरी नहीं करेंगे कभी? एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। ये बताइए कि कोई व्यक्ति, कोई प्रभु जी, मैं भक्त की बात कर रहा हूं, वो बिजनेस कर रहे, तो बिजनेस बचा लेगा मृत्यु से? कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? और बाहर के लोग जो भक्त नहीं, वो क्या, उनको भी पता है कि बिजनेस बचाएगा नहीं, लेकिन उसी में चिपके हुए हैं पूरा, बस यही है, वही है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ओके, ये क्लियर हो गया। वी हैव टू रिमेन विद इन द फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क में रहना है, लेकिन उस फ्रेमवर्क में रहते हुए व्यक्ति भगवान की भक्ति करे, ये कहने का आशा। वर्णाश्रम तोड़ करके नहीं करेंगे। और आपको ये लग रहा है बात इतनी क्यों बोली जा रही है, ये प्रत्यक्ष आंखों से देखा जा रहा है कि लोग अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। आप किसी व्यक्ति को एक सेवा दे दीजिए, वो बड़े आसानी से कर लेगा, और वही सेवा दूसरे को दीजिएगा, उसका दिमाग बर्स्ट हो जाएगा। हमने कई बार डिजाइनिंग सेवा अन्य भक्तों को देने के लिए प्रयास किया, वो सरेंडर बोल दीजिए, बोले हम आपकी शरण में आए हैं, हमको मुक्त कर दीजिए, हमसे नहीं हो गए। कई बार प्रयास किया, इसीलिए कुछ भक्त ही कर पाते हैं सेवा को। It just comes to them automatically, is it not?
हम सभी के पास कुछ ना कुछ विशेष गुण है ना, जो ऑटोमेटिकली आ जाता है। सभी लोग, सभी माता जी लोग मृदंग बजा लेते हैं ना यहाँ पे, और प्रभु जी भी सब लोग बजा लेते हैं। कुछ लोगों के तो मन में संकल्प भी नहीं उठता है कि मृदंग बजाना चाहिए, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। हर व्यक्ति का स्वभाव है, उसके अनुसार वो करता है। मेक सेंस? तो ये मैंने क्यों बोला बताइए? भाई व्यक्ति का स्वभाव है, उसके अनुसार वो वर्णाश्रम में रह करके और फिर वह भगवान की भक्ति करे, नहीं? एक व्यक्ति मुझसे थोड़ा इस एक विनोद की बात है, अभी मुझे मैसेज किया कि आपके मंदिर में ब्रह्मचारी बनने के लिए कितना पढ़ना जरूरी होता है। हमने कहा 12वीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, तो कोई कंपटीशन नहीं है, पूरी दुनिया बन जाएगी ब्रह्मचारी आश्रम में, ऐसे आ जाएगी। हमने कहा पूरी दुनिया? हमने कहा जूते खा लेंगे घर में, लेकिन यहाँ पे प्रसाद खाने भी नहीं आएंगे। ये कहना चाहिए, जूते खा लेंगे, गलत तो नहीं बोला, जूते भी पड़ेंगे तो भी लोग आश्रम ज्वाइन नहीं करते। ये भी आश्चर्य की बात है। नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट मैं खाली बोलना, ये दृष्ट विषय है कि नहीं। ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत उन पर लोड आ रहा है, कुछ आ रहा है, लेकिन नहीं ज्वाइन करते। क्यों बताइए? क्या क्या कंपटीशन फिल्टर कौन कर रहा है? माया फिल्टर कर रही है। हाँ, ब्रह्मचार्य से में कोई तपस्या नहीं है, और भगवान तो बोल रहे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, दिव्य तपस्या करो, तो इसलिए तपस्या करने के लोग गृहस्थी में रुक जाते। ये समझ में आई बात? हाँ, खैर हम कहाँ डिफ्लेक्ट कर गए। हम वहां डिफ्लेक्ट नहीं किया, मैं खाली बोल रहा था कि इतना आसान नहीं है। स्वभाव है लोगों का, प्राय स्वभाव प्रवृत्ति मार्ग में जाने का। ठीक है, तो वह घर परिवार बच्चों के संग रहें, तो वहां भी भगवान की भक्ति करें। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह श्लोक बहुत लोग गलत समझते हैं कि हमें परिवार छोड़ देना है, हमें नौकरी छोड़ देनी। ये बताइए कि क्या अर्जुन इस श्लोक को सुनने के बाद क्षत्रिय के रूप में युद्ध नहीं किए, लेकिन क्या बोले हैं? करिष्य वचनम तव, मैं आपका वचन के अनुसार कार्य कर रहा हूं। वो युद्ध, ये नहीं बोल रहे मैं युद्ध करूंगा, ध्यान दीजिएगा। वो बोले कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा। और महाप्रभु ने भी कई बार साउथ इंडिया में बोले, सब लोग बोलते हैं अरे हम त्रस्त हो गए गृहस्थ आश्रम में, 500 साल भी ऐसा ही होता था, और हम आपके संग चलेंगे। कहा कौन सा कुर्म ब्राह्मण? तो वहां पर नहीं नहीं नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं, तुम जहां हो वहीं जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु है तारे ही देश। तो ये स्थिति है। तो अब ये जो भगवान बोल रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, या मन मना बोल रहे हैं, वही महाप्रभु, वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में क्या बोल रहे हैं? जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु है तारे ही देश। ठीक है, अब इसमें कठिनाई ये है कि अगर कुछ बोलना है तो स्मरण भी रखना पड़ेगा, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन ये महाप्रभु का उपदेश है, अर्जुन को युद्ध में लड़ने के लिए बोल रहे हैं और हमको भगवान के बारे में बोलने के लिए कह रहे हैं, बस इतनी बात। और हमारा कार्य ज्यादा आसान है। यदि तुम सारे धार्मिक तथा वृत्तिपरक कर्तव्यों को त्याग कर मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करते हो, तो मैं तुम्हें जीवन के सारे पापमय फलों से सुरक्षा प्रदान करूंगा, तुम चिंता मत करो। मेरी एक इच्छा हो रही है इस आतंकवादी को बाहर निकालने के लिए, एंड देन आई लॉक द मीटिंग। अब चला गया, लग रहा पहले ही चला गया। ठीक है, सो आई जस्ट लॉक द मीटिंग। ही इज इनसाइटिंग माय क्षत्रिय नेचर। ओके, ओके, लेट्स गो अहेड। सो नाउ यह उदाहरण भगवद गीता से है, जिसे भगवान कृष्ण ने कहा। इसकी व्याख्या के लिए देखें मध्य लीला 8.63। फिर होमवर्क आ गया, वैसे मैंने व्याख्या दर कर दी, समझ में आ गया होगा आप लोग। देखिए, जैसे जैसे भक्ति हम करते जाते हैं और भक्ति में श्रद्धा बढ़ती जाती है, तो स्वाभाविक इधर के जो धर्म कर्म है उनमें श्रद्धा एकदम स्पष्ट रूप से कम होने लगती, देखने लगता है इससे होगा क्या। एक व्यक्ति मुझे बोल रहे थे, हम तो देख रहे हैं कि लोग बहुत सारे व्रत कर रहे हैं लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। वो अपनी सासू के लिए बोल रहे थे, और कह रहे हम जब कर रहे हैं कुछ समय से ही 8 माला 7 माला कर रहे थे और बहुत जीवन में परिवर्तन देख रहे हैं। इसी ये देखिए, खाली उनकी, ये तो उनका ऑब्जर्वेशन था, लेकिन भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी इस बात को बोलते हैं कि जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि एक तो सबसे आसान है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कोई हिंसा नहीं है और इसके प्रभाव एकदम स्पष्ट सामने दिखाई पड़ते हैं। आपके सोचने का तरीका, हमारी आसक्तियां किस प्रकार से ढीली पड़ रही है व्यक्ति तुरंत दिखता है, अन्य चीजों में ऐसे प्रभाव नहीं दिखता है। ठीक है, मेरे संग बोलिए। भक्त वत्सल कृतज्ञ समर्थ वदान्य, हे न कृष्ण छाड़ी पंडित नाही भजे अन्य। भक्त वत्सल कृतज्ञ समर्थ वदान्य, हे न कृष्ण छाड़ी पंडित नाही भजे अन्य। भक्त वत्सल कृतज्ञ समर्थ वदान्य, हे न कृष्ण छाड़ी पंडित नाही भजे अन्य। बहुत देखिए, अब इधर भगवान ने क्या बोला, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। अब देखिए महाप्रभु कह रहे हैं कि जब कोई कृष्ण के गुणों को समझेगा तो वो और अन्य किसी की शरण क्यों लेगा, बताइए। क्या क्या गुण देख लीजिए तो एकदम समझ में आ रहे हैं ना गुण। भक्त वत्सल, वत्स आप जानते हो वत्स किसको कहते हैं, बछड़े को। तो जैसे गाय का प्रेम होता है अपने बछड़े के प्रति, और अभी हमारे एक बछड़े को उसकी माँ ने, गाय ने इतना चाटा कि उसको घाव हो गया, इतना चाटना, इतना प्रेम कर रही, चाट चाट के हमको थोड़ा दूर रखना पड़ा उससे। आपने देखा है कि गाय कभी मांस नहीं खाती, फिर भी उसके शरीर पे, बछड़े पे खून लगा रहता है, सब कुछ रहता है जन्म होने के समय, फिर भी उसको अपने जीभ से साफ करती है। तो ये इतना प्रेम भगवान करते हैं। और अभी महाराज समझा रहे थे, भक्त अनुग्रह कातर, कृष्ण अपने भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए कातर रहते हैं ना, एकदम ईगर टू गिव मर्सी, आतुर रहते हैं। नहीं सोचते आप कि केवल दीप दान करने से आपका ही उद्धार नहीं, सारे वंशजों का उद्धार कर देंगे। हाउ मच ग्रेटफुल कृष्णा इज फॉर एनी सर्विस व्हाट वी डू। और सबसे आसान सेवा हरे कृष्ण मंत्र बोल दिया, तब क्या आप शब्द सुने हैं ना कि जिसने मेरा नाम कभी भी कैसे भी कहीं भी लिया है, किसी भी जन्म में लिया, उसके नाम को मैं कभी नहीं भूलता। बताइए भगवान की कितनी भक्त वत्सलता है। और महाप्रभु के शब्द देखेंगे जब चैतन्य चरितामृत में कि जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया वो भक्त है। अब उसके ऑब्वियसली कैटेगराइजेशन है, लेकिन फिर भी भक्त है, महाप्रभु उसको भक्त मानते हैं। कृतज्ञ, कृत प्लस ज्ञ, कृत मतलब जो कुछ किया हो, और ज्ञ मतलब मतलब ज्ञान मतलब जानना, जानना का मतलब है कि हाँ याद रखना, कृतज्ञ। एक एक गुण कितना रेयर है आजकल के जमाने में। देखिए हम ही पर कितने लोगों ने उपकार किए हैं। भक्ति की उपकार किया उसको तो भूल जाइए, मतलब भूल जाइए मतलब वो उसका तो अब क्या कहा जाए, भौतिक रूप से हम पर कितना उपकार किया गया है, कितने लोगों का उपकार है, कितने लोगों को याद रहते हैं, जरा बताइए, है ना। और जो भक्ति का उपकार कर रहे हैं उनका तो फिर कहना ही क्या। प्रभुपाद जी कहते हैं एक लेक्चर में, अजामिल नारायण बोल रहा था अनजाने में, तो भगवान नारायण ने सोचा ही इज अ रास्कल एनी हाउ बट ही इज चैंटिंग माई नेम, सो इट इज माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिम। कृतज्ञ, बहुत अच्छा। इस पे अगर आप कभी विचार करें कि हाँ हम मान रहे हैं कि भक्ति में कुछ प्रयास है, थोड़ा बहुत प्रयास है, लेकिन हर प्रयास को भगवान मतलब उसका अनुमोदन कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भक्त किस प्रकार से हमारे लिए संघर्ष कर रहा है मुझे प्राप्त करने के लिए। कृतज्ञ, कुछ याद आ रहा है गुण कृतज्ञता का? एक जो गुण मुझे बड़ा विशेष रूप से याद आ रहा है वो है द्विविध गोरिल्ला के संबंध में। द्विविध गोरिल्ला आप जानते हैं भगवान श्री राम की तरफ से युद्ध किया था, लेकिन लक्ष्मण जी का अपराध कर दिया था, फिर नरकासुर का संग किया तो वो खराब हो गया, और कृष्ण की लीला में उसने बहुत अत्याचार किया, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण उसको नहीं मारे क्योंकि पहले वो सेवा किया था। आप जानते हैं बहुत ज्यादा हद, मतलब हद से ज्यादा परेशान किया उसने, द्विविध ने बहुत ही बदतमीजी करी। फिर बाद में जय विजय नहीं थे, और उसके बाद वह बलराम जी के हाथों मारा गया कि बलराम जी फिर उसको खत्म कर दिए थे। और वहां भी बहुत परेशान किया, वो गोपियों को परेशान कर रहा था। तब आप ये समझ लीजिए कि जब कंस देवकी माता को पकड़े हुआ था, तो देवताओं ने कहा अगर ये देवकी माता का जरा सा भी अच्छा कर दिया तो कृष्ण कभी नहीं मारेंगे उसको। इसीलिए वो है घोषणा किए कि भाई ये इसका जो आने वाला पुत्र है वो तुमको मारेगा, आने वाला गर्भ कह लीजिए मारेगा देवता लोग। और इसीलिए नारद जी भी आकर के इसको पढ़ाए पट्टी। जब पहला बच्चा होगा तो बोले बेटा ये देख इसमें कौन सी उंगली पहली वाली है, ये पहली है कि ये पहली है कि ये वाली है कि ये। तो नारद जी भी जान रहे हैं कि अगर इसने किसी भी तरह से वसुदेव जी का कुछ भी अच्छा कर दिया तो कृष्ण उसको मारने वाले नहीं।
बहुत अच्छा। इसी समय में प्रभुपाद जी का भी गुण हमको याद आ रहा है। हमारे गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे प्रभुपाद जी के संबंध में कि टॉम्स क्या था वो, टॉम्सकिंस स्क्वायर पार्क, तो वहां कोई प्रभुपाद जब कीर्तन कर रहे होते और कोई व्यक्ति लाइक नोटिस भी करता, मैं इंग्लिश में बोलूंगा उसको, इवन इफ समबडी नोटिस दैट संकीर्तन ऑफ श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद वाज रेडी टू गिव हिज लाइफ फॉर हिम। और आप जानते हैं कि वो कौन था, वो जो टॉयलेट पेपर लेके आता है एकदम शराबी स्थिति में, तो प्रभुपाद उसको भी कृतज्ञता ज्ञापित की कि नहीं ये सेवा, कोई सेवा करना चाहता है। अच्छा मान लो कृतज्ञ हो, अब जरा लिंक कीजिए, अब कृतज्ञ भी है, हम आपका बड़ा उपकार मान रहे हैं, बड़ा प्रेम कर रहे हैं, लेकिन कुछ करने में समर्थ नहीं, तो मतलब क्या हुआ? देखिए अगर किसी व्यक्ति की शरण में जा रहे हैं तो दो गुण उसमें होने चाहिए जरूर। एक कि वह कृपालु होना चाहिए, और दूसरा वो समर्थ होना चाहिए। मान लो किसी डॉक्टर के पास जाए, साहब हम बड़े बीमार हैं ये, तो हाँ हम भी आपकी बीमारी को समझ रहे हैं, हमें दुख है कि आप बीमार हैं ये वो, डॉक्टर साहब दवा तो बताइए, नहीं वो उसमें हम समर्थ नहीं, तो फिर ऐसे व्यक्ति की शरण क्या लेंगे आप? अच्छा अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो मान लो 9 बजे आप जाएं प्रसाद देने के लिए, करुणा मित्र लोग, हाँ हम समझ रहे हैं आप लोग भूख से पीड़ित हैं, आप लोग काफी दुखी हैं, ये है वो है, फिर बोले लेकिन प्रसाद हम दे नहीं पाएंगे, हमारे पास कुछ है नहीं, तो फिर आप बताइए कैसे शरण लेंगे आप? मेक सेंस? कोई आध्यात्मिक टीचर है, उससे पूछे हम बड़े शोक में हैं, बड़े परेशान में हैं, हाँ अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात नहीं, समझ हम मान रहे हैं कि आप दुखी हैं, नहीं कुछ बताइए हमारा शोक नष्ट हो, नहीं वो हमारे पास ज्ञान नहीं, तो फिर टीचर की शरण कैसे लेंगे? समझ रहे हैं एग्जाम्पल? कृष्ण भक्त वत्सल हैं, भक्तों के द्वारा किया गया हर सेवा को याद रखते हैं और समर्थ हैं उनकी रक्षा करने के लिए, इसलिए शरण है। वदान्य, वदान्य सुन, मैग्नानिमस, ये नहीं कि, और एग्जाम्पल आप जानते हैं वदान्य का क्या हुआ? जो लंका बहुत प्रसिद्ध, जो लंका 10 सिर काटे थे ना, काट करके शिव जी को अर्पित किए है ना, ये था, तब जाके शिव जी उसको दिए, वही लंका भगवान श्री राम के सामने विभीषण केवल आके नतमस्तक हुए, तो उन्होंने कहा लंकेश आपको लंका दे रहे हैं। कौशिक जी को जानते हैं आप? कौशिक जी ने थोड़ा जल दिया तो इंद्र बन गए, वो 5 गीता के श्लोक जिसने पढ़े थे वो इंद्र बना दिया गया। तो भगवान देने के लिए हमेशा मतलब कंजड़ नहीं है, कंजड़ समझते हैं कि भाई ये इतना क्यों मांग रहा है। कभी भगवान को टेंशन में दिखाई पड़े, मान लीजिए मंगल आरती में जाड़े में लोग कम है और अभी बहुत ज्यादा है, तो वहां टेंशन में जब इतने लोग आ गए अब कैसे शरण दूंगा, कुछ है? वदान्य है, वदान्य मैग्नानिमस। तो हे ना कृष्ण छाड़ी, ऐसे कृष्ण को त्याग करके पंडित ना ही भजे अन्य। अगर कोई व्यक्ति पंडित है तो ऐसे कृष्ण को छोड़ करके किसी का भजन और क्यों करेगा? बताइए क्यों करेगा? मतलब और किसी का नहीं करेगा, कृष्ण का ही भजन करेगा। अच्छा इधर देख लीजिए आप, अकृतज्ञता। अभी कल गोवर्धन पूजा है ना, बड़ा सुंदर बात महाराज बोल रहे हैं, इंद्र की हर साल पूजा करते थे ब्रजवासी, खूब मालपुआ जो भी बढ़िया पुआ पकौड़ा देते थे, वो खाने भी नहीं आते थे, और एक बार नहीं दिए तो पूरे ब्रज को नष्ट करने के लिए उत्सुक। यही कृतज्ञता है ना? देख लीजिए आप, किसका भजन करना चाहिए, एकदम क्लियर है। अच्छा उधर चले जाइए 5वें स्कंद में, जो चंडी की पूजा कर रहे थे, चंडी ना काली की पूजा जो भी है, भद्र काली की पूजा कर रहे थे वो डाकू लोग, और जड़ भरत को लेके आ गए, तो काली जी वहीं विस्फोट करके प्रकट हो गई और अपने ही चेलों को मार दी, अपने ही चेलों को मार दी। सब जानते हैं ना इस बात को, अपने चेलों को मार दी और जड़ भरत की रक्षा कर ली। और शिव जी स्वयं कहते हैं कि मुझे वैष्णव बहुत प्रिय है। तब देख रहे हैं कृष्ण की शरण लेने वाला कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो कृष्ण की शरण लेगा, वो और किसी की शरण नहीं लेगा। इसको महाराज बड़ा अच्छी तरह से समझाते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को नहीं, देवताओं को मन भर दे, बहुत मन मतलब 40 किलो देगा, पहाड़ भर देगा, तो देवता रो रो करके एक दूसरे राय की बराबर देंगे, फिर भी कहेंगे बहुत मांग रहा है, टू मच। लेकिन भगवान कृष्ण को राई के बराबर कोई देता है और वो बहुत देते हैं, फिर भी यही मानते हैं कि मेरे को बहुत कम दिया। और अब फिर जानते हैं सुदामा की लीला में, सुदामा की लीला में भगवान तो चुप क्यों रह गए थे? कि वो कह रहे थे सुदामा पूरी शक्ति लगा करके मुझे ये सूखा चूड़ा दे रहा है, और मैं तो पूरी शक्ति लगा के इसको नहीं दे रहा हूं। तो दिस कृष्ण की कृतज्ञता है। ओके, कृष्ण अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु हैं, वे सदैव अत्यधिक कृतज्ञ तथा उदार हैं और समस्त क्षमताओं से युक्त हैं। विद्वान व्यक्ति अन्य किसी की पूजा करने के लिए कृष्ण को नहीं छोड़ते। तो अब एक स्पष्ट समझ रहे हैं कि
कृष्ण को जो छोड़ रहा है वो बुद्धिमान नहीं। अब बार बार इन बातें क्यों बोलते हैं? क्योंकि दुख तो होता ही है। वक्तुम समर्थोपि न वक्त कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। अहो जनानाम, बोल सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितनी बार हम लोग कोट कर चुके हैं। एक्चुअली उसको आप प्लीज हमारे डिजाइनर माता जी प्लीज फिर से आप बना दीजिएगा वो श्लोक है ना, जो एक कृष्ण नाम क्या कोटि अश्वमेध सम, उसको रोज बोलना चाहिए हम लोग को। और उसके जो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे हैं, गो खो गायों, करोड़ों करोड़ों गायों को आप दान दे रहे हैं सूर्य ग्रहण के समय में, इत्यादि इत्यादि। वो हम श्लोक भेज देंगे, वो रोज याद करना चाहिए। आप कहोगे आई डोंट फील लाइक चैंटिंग, यू विल नेवर से दैट। एक बार भी आपने कृष्ण बोला है, वो करोड़ों करोड़ों गैया को आप सूर्य ग्रहण के समय दान दें और करोड़ों करोड़ों कल्पों तो गंगा जी या यमुना जी के तट पे वास करें, फिर भी गोविंद कीर्ते न समम शतांश है। गोविंद का नाम उच्चारण करने के 100वें भाग के बराबर भी नहीं है। और महिमा इतनी अधिक है कि डाइजेस्ट नहीं होती। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? आप बना रहे हैं उसको, आप महिमा डिसाइड करेंगे कृष्ण की, इससे अधिक नहीं हो सकती, लिमिट है। तब आप सब देखिए हो क्या रहा है, जिन लोगों की श्रद्धा नहीं ना, इसीलिए प्रचार नहीं कर रहे। नहीं तो लोगों के लिए कुछ बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, नॉक करो दरवाजा और प्रणाम करो उस व्यक्ति को, कहो कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े सम्मानीय व्यक्ति, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि आप सब भूल जाइए और महाप्रभु की शरण लीजिए हरे कृष्ण मंत्र। जबकि यार नित्यानंद प्रभु ऐसा कर रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं? ठीक है। एनीवेज, विद्वान व्यक्ति अन्य किसी की पूजा करने के लिए कृष्ण को नहीं छोड़ते। एक बहुत अच्छी बात हमारा लीला पुरुषोत्तम प्रभु से पूछा गया कि हमारे जो प्रभु जी थे कि आप अन्य देवताओं की पूजा क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा टाइम ही नहीं मिलता है। सिंपल। कृष्ण की पूजा से टाइम मिले तब तो किसी देवता की पूजा करेंगे। हमारा कोई ऐसा कोई हमारा असम्मान नहीं है, लेकिन इतना ग्रंथ पढ़ना है, इतना प्रचार करना है, सेवा करना है, तो क्या बोले, समय ही नहीं मिल रहा है तो क्या करें? वी आर टू बिजी विद दैट। काफी अच्छा आंसर है, तात्पर्य। बुद्धिमान, वैसे इसको चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि जो व्यक्ति सम्राट की सेवा कर रहा है वो नीचे के राजाओं की सेवा क्यों करेगा? इसका अर्थ यह नहीं कि वो असम्मान करेगा, लेकिन सेवा कैसे करेगा बताइए? सम्राट की सेवा करनी लगता नहीं है, लेकिन हम लोग कृष्ण के सेवक हैं और सेवा में लगे भी हैं। वी हैव बीन परमिटेड टू सर्व। बुद्धिमान व्यक्ति स्त्रियों के प्रति आसक्त तथा कृष्ण चेतना से विहीन व्यक्तियों का साथ छोड़ देते हैं। मनुष्य को सभी प्रकार की भौतिक आसक्ति से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण करनी चाहिए। अब ना कर पाए तो मान लीजिए भौतिक आसक्ति से मुक्त ना हो तो भौतिक आसक्ति को भी भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। कोई वासना है, चलो वासना छोड़ करके भजन करे, बहुत अच्छी बात है। और नहीं है तो वासना के संग भी कृष्ण का ही भजन करे, कहीं कोई निरस्ता होने की बात नहीं। जैसे अदिति माता जी कह रही थी, अदिति माता जी मतलब इंद्र की माँ, जब इंद्र का राज्य चला गया तो उनको समझा, वो कश्यप जी की सेवा करी और उसके बाद उन्होंने बोला कि अदिति माता जी वैसे नामाभास हुआ कि नहीं? अभी अदिति माता सोचो नहीं मेरा नाम क्यों ले रहे, मैंने क्या कह दिया, मैंने तो कुछ कहा नहीं। लेकिन मैं अदिति माता मतलब जो इंद्र की माँ है उनकी बात कर रहा हूँ। तो भगवान के संग नामाभास नहीं हो सकता है, केवल आप ही के संग होगा नामाभास। एकदम लगा ना कि मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन आपके बारे में नहीं बोला था, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अदिति माता जी मतलब जो इंद्र की माँ। और वो अपने कश्यप अपने पति की सेवा करती हैं, फिर वो चाहती हैं कि ऐसा पुत्र हो जाए जो वापस इंद्र का राज्य दिला दे। वो कह रहे हैं कि उनको ज्ञान दे रहे हैं, अरे क्या तुम्हें समझ रहना चाहिए, ये राज्य वो राज्य। और फिर माता जी को समझ में नहीं आ रहा है और फूट फूट के रोना चालू करते। तो महाराज बोल रहे थे कि वहां ज्ञान दे रहे हैं और वो राग से और रो रही हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर कहते ठीक है पयोव्रत करो, तो फिर उसके बाद भगवान अवतरित होते हैं। तो वहां पे भी जब भगवान अवतरित होते हैं तब अदिति माता जी कहती नहीं इसके लिए हमको पूजा नहीं करना चाहिए था, ये है वो। लेकिन फिर भी हृदय में इच्छा तो है और भगवान जा रहे हैं, तो फिर भगवान के बच्चे बने। और अमेजिंग बात यह है कि भगवान कहते हैं देखिए आप चाहती हो कि आपके बेटे को राज्य मिले तो यह तो पूर्ण कर दूंगा, लेकिन अगर आप ये चाहती हो कि बलि महाराज को मार दूं तो ये नहीं करूंगा। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि आप भगवान से कुछ वर मांग रहे हैं तो भगवान आपके सेवक नहीं है कि जो इच्छा कहोगे वही कर दूंगा।
दे देते हैं जो चाहेंगे, लेकिन ये नहीं कि कुछ भी दे देंगे आपको, ठीक है। ऐसा नहीं बोलेंगे जिसके सर पे हाथ रखो वो मर जाए, इस तरह का वरदान भगवान कभी नहीं देते। और शिव जी दिए तो सोचे भी नहीं कि अरे भाई इसका इसी का इसका कल्याण नहीं होगा उससे, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। मान लीजिए भौतिक आसक्ति से व्यक्ति मुक्त नहीं भी है तो भी भौतिक आसक्ति को लेके भजन कर। कृष्ण अपने भक्तों पर अत्यंत कृपालु हैं, वे सदैव कृतज्ञ रहने वाले हैं और अपने भक्तों की सेवा को कभी नहीं भूलते। ये तो मैं रिपीटेशन ही बोल रहा हूं, लेकिन आप लोग फिर सोच लीजिए। देखिए कि मेरे ऑलमोस्ट हृदय में ये बात रोज ही क्रॉस करती है कि मैं भक्ति से पहले क्या कर रहा था। रोज हम लोग तो मेडिटेशन करते थे, है ना, कृष्ण के नाम तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तन, यही तो लीला चिंतन कर रहे थे हम लोग। पहले लीला चिंतन करते थे, अब आपने कीर्तन कराना शुरू किया है ना, ऐसे तो पहले स्मरणम अब कीर्तन। कभी सोचते हैं आप लोग ऐसा? कभी नहीं सोचते कि हम लोग भक्ति में पहले क्या थे, भक्ति से पहले क्या थे। मान लीजिए आप धार्मिक भी थे, फिर भी घोर अज्ञान में थे कि नहीं। कभी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस प्रकार का आध्यात्मिक जीवन होता है। और एक चीज आप एक और देख लीजिए, इस्कॉन को अगर आप छोड़ दें, मैं छोड़ने की आज्ञा नहीं दे रहा हूं, मतलब अगर छोड़ दें, आप किसी संस्था में चले जाइए और उनसे पूछ लीजिए भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, भगवान हम कैसे प्राप्ति करें, 0 सन्नाटा, कुछ भी नहीं जानते हो। और कुछ भी जानेंगे भी तो शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं। हम कुछ अतिशयोक्ति नहीं कह रहे हैं, आप वाकई जाकर देखिए, एकदम रेयर कोई शास्त्र प्रमाण नहीं रहता। और ये आप कहोगे मैं तो खैर से थ्योरी से बोल रहा हूँ, हमारे सनक सनंद बता रहे थे, वो तो पदयात्रा में थे, लोग कहाँ कहाँ पूरा भारत घूम चुके हैं वो, और कई कई मठ मंदिरों में रुकते थे रात में, कोई ज्ञान नहीं। मुझे भक्त बता रहे थे कि हाँ हम लोग हरे कृष्ण मंत्र करते थे, लेकिन यही मानते थे कि सारे देवता और कृष्ण एक बराबर है। तो कहाँ ज्ञान है जरा बताइए। और उन सब जगह ना जा कर के हम प्रामाणिक रूप से कृष्ण का ज्ञान स्वीकार कर रहे हैं, तो नहीं लग रहा है कृष्ण की विशेष कुछ कृपा है। इस समय हम कहीं कहीं भी बैठे हो सकते थे, बहुत बड़ा नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ पा रहे हैं? कृतज्ञता से लिंक कर रहे हैं, कुछ तो जरूर देखिए हम सभी का भक्ति का बैकअप था पहले का, पिछले जन्म का। पिछले जन्म में तो शायद प्राय इस्कॉन नहीं थी ना हमारे पिछले जन्म में, हो अज्यूम कर सकते हैं ऐसा, मतलब जो लोग अभी 87 90 में पैदा हुए तो हाँ मान सकते हैं, लेकिन अब पता नहीं तब आप पिछले जन्म में कहाँ थे, कौन थे, क्या कौन जानता है। एज्यूम कर सकते हैं कि एटलीस्ट इस्कॉन नहीं था, संप्रदाय तो था ही। तो ये बहुत, अब सोचिए इस जन्म में आप जम के भक्ति कर रहे हैं, एटलीस्ट रोज दीपदान कर रहे हैं, अब कृष्ण कितनी कृपा करेंगे उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आप लोग उत्साहित नहीं हो रहे, आप लोग कुछ ही नहीं जानते इस जीवन में, फिर भी कोई ट्रिक लगाकर कृष्ण लेके आ गए, चाहे सुख से चाहे दुख से या अर्थात कैसे भी करके ले आए। अब तो आप कॉन्शियसली भक्ति कर रहे हैं, तो अब कृष्ण कितना कृपा करेंगे। जब हम इस जीवन में कुछ नहीं कर रहे थे कृष्ण के लिए, तब हमको भक्तों का संग प्रदान किया। डज इट मेक सेंस? खींच के लेके आए कि नहीं बताओ, है ना। और अभी भी कृष्ण खींच ही रहे, तभी तो भक्ति कर पा रहे हो। ये मैं तो ये बातें बहुत हल्की लगती हैं ऊपर ऊपर से, अगर आप मेडिटेट करेंगे वील फील सो मच ग्रेटफुल टुवर्ड्स कृष्णा, कि नहीं तो हम अभी क्या कर रहे होते बताइए। वे पूर्णतः ऐश्वर्यवान तथा सर्वशक्तिमान हैं, तो फिर अन्य किसी देवता की शरण क्यों ग्रहण की जाए तथा कृष्ण की शरण का परित्याग किया जाए। ठीक है, अगर वाकई पंडित है, भागवत सुनता है, तो बहुत अच्छी बात, सब शास्त्र सुनकर के ये समझ में आ जाए कि कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, मुझे उनकी ही सेवा करनी है बस। यदि कोई देवता को पूछता है और कृष्ण को छोड़ देता है तो वह, क्या लिखा है इसमें, अधम, स्पेशल क्वालिफिकेशन, मूर्ख तो नहीं है, अधम मूर्ख है, लोएस्ट ऑफ द मैनकाइंड, सबसे मूर्ख व्यक्ति, लोएस्ट ऑफ द फूल्स। ठीक है, एक इसी पे संस्कृत का श्लोक है, इसको बोल करके फिर हम रुक जाएंगे। कह पंडितस्त्वदपर, कह पंडितस्त्वदपरम शरणम समीयात्, कः पण्डितस्त्वदपरं शरणं समीयात्, भक्त
प्रिया धृत गिरह सुहृदः कृतज्ञा भक्त प्रिया धृत गिरः सुहृदा कृतज्ञा सर्वान् ददाति सुहृदो भजतो भिकामान् सर्वान् ददाति सुहृदो भजतो भिकामान् आत्मानमप्युपचयापचयो न यस्य आत्मानमप्युपचयापचयो न यस्य। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं। मतलब कृष्ण कितने खुश है ना, किसी में भागवत चर्चा कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत, और वो हैं कहाँ, उन्हें मालूम कैसे चला है? हृदय में ही। कभी सोचा आपने, जब गीता खोल के आप पढ़ रहे हैं तो कृष्ण अंदर ही बैठे देख रहे हैं। मैं तो कई बार सोचता हूँ, मुझे बड़ा खुशी मिलती है, और प्रभुपाद जी का शब्द याद आता है कि कृष्ण कहते हैं, भाई इस जगत में कोई तो गीता नहीं पढ़ रहा है, ये बच्चा गीता पढ़ रहा है, कितनी अच्छी बात है। और कृष्ण बोलते हैं, प्रियो ही ज्ञानी हो अत्यर्थम, मुझे बड़ा प्रिय है। तो कह रहे हैं कृष्ण बहुत वत्सल है कि नहीं? भाई हम अपने जीवन तो स्पष्ट देख रहे हैं, बड़ा मजे से जीवन कट रहा है, ऐसे कट जाए तो बड़ा अच्छा रहे, है कि नहीं? और बाकी लोगों को बहुत दिक्कत तो नहीं हो रही है, इतना कोई हड्डी बड्डी तो निकाला होगा, नहीं लग रहा, तो खाने पीने को तो कृष्ण रख ही रहे। आप सत्यनिष्ठ तथा कृतज्ञ मित्र भी हैं। सुदामा वाला केस तो आप जाने गए, कृतज्ञ वाला। सत्यनिष्ठ पांडवों को माता कुंती को बोले थे कि 5 पांडव लेके आऊंगा वापस, तो लेके आए वापस। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। या द्रौपदी को बोले थे कि सखी, वो जो या पता होगा, वो फल काट रहे थे कृष्ण, हल्का सा कट लग गया, खून निकलने लगा, तो द्रौपदी माता ने साड़ी अपनी फाड़ के तुरंत बांध दिया। तो कहते हैं कि इसका मूल्य मैं जरूर चुका हूँ। हाँ, अमेजिंग है ना कृष्ण। कौन्तेयः प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। ब्यूटीफुल स्टेटमेंट्स ऑफ कृष्णा। भला ऐसा कौन विद्वान व्यक्ति होगा जो आपको त्याग कर अन्य किसी की शरण ग्रहण करेगा? आप अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी आप उन्हें अपने आप को भी दे देते हैं। फिर भी ऐसे कार्य से न आप में वृद्धि होती है न कमी होती। अर्थात ये समझ रहे, भक्तों की इच्छाएं पूर्ण तो करते ही हैं और अपने आप को भी दे देते हैं उस भक्त को। तो आप कहेंगे भाई एक को दे दे तो दूसरे के लिए बचे कैसे? आप जानते हैं 1 - 1 कितना होता है? 1 होता है। दूसरों को देने के लिए भी बचे। भाई मैं हरे कृष्णा बोल रहा हूं, तो आपके पास हरे कृष्णा नहीं बोल रहे हैं क्या? आपके मुझे पे भी भगवान नाम के रूप में आ रहे, विस्तारित कर रहे। ऐसा कोई देवता करता है बताइए? कोई हिस्ट्री में ऐसा देवता हो जो अपने आप को दे दे? मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा, मेरे कहीं ऐसा होता हो? कहीं नहीं होता। बल्कि हंसी की बात तो ये है कि रावण को मारने की जो मीटिंग चल रही थी देवताओं की, उसमें शिव जी भी थे। हाँ, इसको मारना तो है इसको कैसे मरेगा ये। और जब भगवान श्री राम रावण को मारने के लिए उद्यत हुए ना, उद्यत भाई भैया मारने जा रहे थे, तो पार्वती माता जी कहती हैं, अरे आप ही के भक्त को मारने जा रहे हैं भगवान श्री राम, कुछ करिए। तो कहते जब भगवान ने डिसाइड कर लिया तब कौन क्या कर सकते। लेकिन उससे भी अच्छा ये लगता है कि अपने ही भक्त रावण को मारने की मीटिंग में शिव जी बैठे हुए। यह श्लोक श्रीमद् भागवत 10.48.26 से दिया गया। कैसे व्यक्ति भागवत के बिना भक्ति में प्रगति कर सकता है, हमको तो समझ में नहीं आता। श्लोक कितना सुंदर है। बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन उसको हम कल नहीं करेंगे क्योंकि कल गोवर्धन पूजा है। एक बार इस श्लोक को फिर से बोला जाए, बहुत अच्छा श्लोक है। पहले देखिए संस्कृत देखिए, कहा पंडित त्वद अपरम शरणम समीयात। अपरम मतलब अलग। कोई यदि पंडित है, मतलब अगर पंडित नहीं है तो कुछ करे अलग बात है, लेकिन पंडित अगर है, वाकई ज्ञानी है, तो त्वद त्वद आपसे अपरम शरणम, आपको छोड़कर कोई अलग शरण में क्यों जाएगा? क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? मानो कृष्ण कहते हैं तो भक्त प्रिया, आप तो भक्तों को प्रेम करते हैं। आदृत और प्रिया धृत ग्रह है ना, ऋत ग्रह, वो ऋत ग्रह मतलब सत्य बोलते हैं, सुहृद है, हमेशा उनका कल्याण करना चाहते हैं। कृतज्ञात, आप कृतज्ञ हैं। जो भक्त कुछ छोटी से छोटी सेवा भी करता है उसको हमेशा याद रखते हैं। सुना है ना कि भगवान का शब्द कि जो व्यक्ति जन्म में जाप करता है, नामोच्चारण करता है, यह मरते समय करता है, तो मैं उसको वैसे स्थान पर लेके जाऊंगा जिसके आगे जगत की हर वस्तु एकदम तुच्छ हो जाएगी। सोने नहीं, कंकड़ के समान हो जाएगी। ये शब्द पुराण सुने हैं। सर्वान ददाति, सब कुछ देते हैं। सुहृदो भजतो भी कामान, जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो अब मौका मिल गया आप लोगों को लिस्ट निकालने का? नहीं प्रभु जी, हम तो केवल निष्काम भाव से भजन कर रहे हैं। ये तो पता चलेगा, धीरे धीरे सब कामनाएं बाहर आएंगी, लेकिन भगवान पूरा करते हैं। आत्मानम अपि,
सब कुछ तो देते हैं और खुद को भी तोल देते हैं, भाई ये ले ले, मैं भी साथ में, क्या कहते हैं जैसे लोग, दो सोप लीजिए, एक सोप साथ में, दो पे एक फ्री। तो बाकी इच्छा तो पूर्ण करते हैं, कृष्ण स्वयं भी अपने आप को दे देते हैं। उपचया अपचयो न यस्य, उनका कोई छिड़ नहीं होते, बढ़ते नहीं कृष्ण इस प्रकार से। तो कोई जो जो मूर्ख व्यक्ति है वही भगवान का भजन करना छोड़ेगा। ये थीम को आगे कंटिन्यू करेंगे। श्री चैतन्य, कोई प्रश्न है यहाँ पे क्या? बिफोर कमिंग टू भक्ति इट सीम्स यू आर डूइंग नथिंग, ओनली वेस्टिंग लाइफ। भक्ति में आने से पहले हमें लग रहा था कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत पता है क्या है, भक्ति में आने के बाद लगता है कुछ किया ही नहीं है। ये भी है कि नहीं? आप लोग लग रहा है कि रात में हमने बहुत कुछ किया है, बहुत भक्ति कर ली हमने, हर दिन रात में लगता है ना कुछ हो आ रही है, कुछ कर नहीं रहे हैं ना। ये अगर भावना आ रही है तो प्रगति के लक्षण है। कुछ समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैं समझता हूं सभी भक्त लोग अनुभव कर रहे होंगे कि हम टाइम वेस्ट करते हैं अपना बहुत। ऐसा होता है आप भक्ति का बड़ा, ये सब चीजें आ रही ना हृदय में, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छे लक्षण है भक्ति करने के। चाहे आप अब देखो, आप लोग सुबह कितने ऑलमोस्ट 3:30 से जगे हुए हैं, लग रहा है कुछ हमने बहुत कुछ किया है, और अब देखिए सिर्फ दिन में थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है और कुछ कार्य नहीं करना, फिर भी एंड में आपको ये नहीं लगा कि आज बहुत कुछ किया है। ये एक भक्ति का विशेष लक्षण है, लेकिन आपने टाइम वेस्ट नहीं किया है। यद्यपि आपको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ भी नहीं किया है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं किया, बहुत अच्छा टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सारे पंडित लोगों से प्रार्थना है कि पंडित बने रहें और भगवान की क्या है वो, पंडितः सम दर्शन, पंडित बने रहें, मूर्ख ना बने, भगवान के भजन करते रहें। सो देयर इज नो क्वेश्चन हियर, सो आई विल। हाँ, एक प्रश्न भक्त पूछ रहे हैं कि भगवान बढ़ते नहीं है, कम नहीं होते। भाई सीधी बात है, जैसे ये ग्लास में पानी है, कुछ कम हो गया, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। मान लीजिए भगवान ने अपने आप को किसी भक्त को दिया, तो अब ऐसा नहीं कि दूसरे भक्त के संग वो आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। वो दूसरे भक्त के लिए भी उतने ही उपलब्ध हैं जितना अन्य भक्त के लिए। और भगवान भी बड़े अद्भुत है, जिसके हाथ का पका हुआ खाएंगे। कई बार ऐसा तो मैंने कभी नहीं खाया ये और ऐसा नहीं कि कृष्ण झूठ बोलते। पहले मुझे लगता था कृष्ण झूठ बोलते हैं, मतलब रुक्मणी के हाथ से खाएंगे ये तो बहुत अच्छा बना, ऐसा तो मैंने कभी नहीं खाया। फिर सुदामा के हाथ से खाएंगे, ऐसा तो मैंने कभी खाया ही नहीं, ऐसा ही बोलते हैं। वहां पे भी नहीं, जो रघुनाथ दास कुछ समय धुल के चावल खा रहे हैं, उसको जाकर के छीन के खा रहे हैं, क्योंकि हर भक्त का प्रेम कृष्ण को एकदम यूनिक लगता है। बड़ा अद्भुत भगवान का स्वभाव है, एकदम अमेजिंग है। सो लाइक दैट। तो जो पंडित व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति, भगवान कृष्ण की शरण के अलावा किसी की शरण नहीं जाएगा। एवरीथिंग यू आर डूइंग इज इटर्नली अप्रिशिएटेड बाय कृष्णा। चाहे आप सब्जी काट रहे हो, चाहे आपने मृदंग बजाया हो, चाहे केवल धाम में आए मात्र हैं। कभी आपने देखा है कि जिससे प्रेम हो खाली आ जाता है तो खुशी होती है? कभी आप लोग इतना प्रोसेस नहीं करते। अगर ऐसे प्रोसेस करेंगे तो धाम में आने का बहुत मन करेगा, और जाने का बिल्कुल नहीं करेगा। ऑलरेडी जाना तो पड़ेगा। हाँ, कार्तिक खत्म हो रहा तो जाना पड़ेगा। हम गोली मार रहे हैं ना यहाँ से कि भाई कार्तिक के बाद रहेगी तो गोली मार देंगे है ना। खैर वो इस पे कोई हम प्रश्न नहीं बोल रहे, लेकिन मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि किसी से प्रेम हो और वो केवल आए तो अब खुशी होती है कि नहीं होती? आपको लगेगा इतने सारे लोग आ रहे हैं ब्रज में, कृष्ण हमको कहाँ देखने वाले हैं? ऐसा नहीं है। कृष्ण इज वेरी अटैच्ड फादर उनको अपने सारे जीव से प्रेम है, सभी से प्रेम है। Anyhow, so devotees can most welcome to come, at least on Zoom and anyway. Any service you do for Krishna, उसका unlimited returns.